आज की क्लास तो कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि 11th क्लास का सबसे ज्यादा टफ चैप्टर है और ये आपका लास्ट चैप्टर भी आता है। तो आज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेंगे। आज मैं आपको फॉर्मेट्स बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनता है, P&L अकाउंट का क्या फॉर्मेट है और आपका बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हम अपना देखेंगे कि हम यहाँ पे ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट को, मैंने आपको फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा मेरे यहाँ पे। और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का देखो क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है, P&L अकाउंट में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है। अब देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है आपके जो भी आप सामान को बना रहे हो और उसको बेच रहे हो तो उसके खर्चे और आपने उसमें क्या कमाया, मतलब आपने एक प्रोडक्ट को बनाने में क्या खर्चे हुए और उसको बेचने में जो पैसे आए, वो हमारा सब का सब आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अब एक चीज ध्यान से समझना, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ये सब आ गया, उससे निकलता है हमारा ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। तो पहले मैं आपको समझाता हूं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आपके आ रही है। देखो, पहले से आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, डेबिट साइड और एक है क्रेडिट साइड। सो पहला आपका डेबिट साइड में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। पिछले साल का जो भी स्टॉक था वो आपके लिए इस साल के लिए क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। तो जो भी सामान आपके पास पड़ा हुआ था आपके गोडाउन में, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद आपने इस साल जो परचेज करी है प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो आपका परचेज में आएगा। उसमें से अगर आप रिटर्न भी कर देते हो, परचेज रिटर्न भी कर देते हो, तो वो भी आपका परचेज रिटर्न आपका परचेज में से माइनस हो जाएगा। तो पता लगेगा आपकी टोटल परचेज थी कितनी। डेबिट साइड आपके जो भी चीजें आएंगी वो आएंगी सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, और क्रेडिट साइड में आएगी उस प्रोडक्ट को जो आपने कमाया है उस प्रोडक्ट से वो। सो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में क्या क्या आते हैं हमारे, अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में हमारे आते हैं जैसे वेजेस। आप फैक्ट्री में आपने वर्कर्स रखे हुए हैं तो उनको आप वेजेस दोगे। देखो, एक चीज ध्यान समझना, वेजेस और सैलरी का डिफरेंस। देखो, सैलरी हम देते हैं एम्प्लॉयज को जो ऑफिस में होते हैं, और वेजेस देते हैं हम देते हैं वेजेस उनको जो हमारे वर्कर्स होते हैं जो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो एक कॉस्ट प्रोडक्ट को बनाने में जो भी पैसा लग रहा है, ठीक है, और जो हम सैलरी दे रहे हैं अपने वर्कर्स को, उनको हम कहेंगे वेजेस। और क्या मैन्युफैक्चरिंग खर्चे आ जाते हैं, कुछ होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कि जो हमारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाते हैं, जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो जो छोटे मोटे खर्चे आ जाते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाते हैं। कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, कैरेज इनवर्ड होता है आपने रॉ मटेरियल खरीदा, आप उसको खरीद के अपने यहां ला रहे हो, तो उसका जो वहां से लेके यहां तक का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ है, दैट इज कॉल्ड कैरेज इनवर्ड। और क्या होता है, गैस, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, रेंट होता है। अगर आपकी कोई बिल्डिंग है, कोई फैक्ट्री आपकी रेंट पे है तो उसका रेंट भी आ जाता है। तो जो भी चीजें और भी हमारे मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं, मतलब बस ये समझ लो प्रोडक्ट को बनाने में जो खर्चे आएंगे वो आपके डेबिट साइड में आएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। अब वो प्रोडक्ट हमने बना चुके हैं, अब उसमें आएगा सेल। उस प्रोडक्ट को कितने में बेचा है हमने, सेल का सारा अमाउंट आपका आएगा। बट कोई अगर सेल रिटर्न भी हुई है इन केस तो वो लेस हो जाएगा, यहां पे लेस सेल रिटर्न, तो टोटल सेल आ जाएगी। और आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाता है। अगर आपका कोई स्टॉक बच जाता है इन केस, भाई देखो ऑब्वियसली बात है सारा प्रोडक्ट तो बिकता नहीं है, कुछ तो बच ही जाता है, तो वो आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मोटा मोटा ये याद रखना, डेबिट साइड में आपके आते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सारे के सारे प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट, और क्रेडिट साइड में आती है आपकी सारी सेल या जो भी आपने पैसे कमाए हैं उससे। ओके, सो अब जो हमारा टोटल होता है डेबिट या क्रेडिट, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा आता है तो दैट मींस हमें प्रॉफिट हुआ है, उसको हम कहेंगे ग्रोस प्रॉफिट, और जो हमारा यहां पे आ जाएगा डेबिट साइड में। और अगर हमारा डेबिट साइड ज्यादा आता है तो हमें क्या होगा, ग्रोस लॉस, वो आ जाएगा हमारा क्रेडिट साइड में एज ए बैलेंसिंग फिगर। आपको पता होगा बैलेंसिंग हम करते हैं। सो हमारा निकलता है इट इज ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। अब ये तो हो गया ट्रेडिंग अकाउंट का काम। अब आता है हमारा P&L अकाउंट। अब देखो, P&L अकाउंट को मैंने इसी में ही जोड़ रखा है। देखो, ये मैं आपको यहां तक था आपका ट्रेडिंग अकाउंट, अब नीचे आ जाता है आपका P&L अकाउंट। सो P&L अकाउंट आपका नीचे है।
अब इसमें क्या आता है, देखो एक प्रोडक्ट को आपने बनाया और बेचा, बट कुछ खर्चे ऐसे भी होते हैं जो हमारे ऑफिस के एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होते हैं, हम बेचते हैं तो वो आता है हमारा P&L अकाउंट में। सो देखो जैसे हमारा क्या होगा, अगर ग्रोस प्रॉफिट होगा तो वो हमारा डेबिट साइड में आ जाएगा P&L अकाउंट में। अब और क्या खर्चे हुए हमारे, ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे क्या क्या होते हैं, ऑफिस एक्सपेंस होते हैं हमारे, जैसे कि हमने सैलरी दी अपने एम्प्लॉयज को, तो वेजेस हम किसको दे रहे थे, फैक्ट्री में वर्कर्स को दे रहे थे, और सैलरीज हम किसको दे रहे, एम्प्लॉयज को। सो ये आ गई हमारी सैलरी, रेंट, ऑफिस का रेंट, और क्या होता है ऑफिस की लाइटनिंग, और क्या हो सकता है हमारा टेलीफोन चार्ज, और क्या हो सकता है ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और होता है हमारा जैसे ऑडिट फीस, कोई ऑडिट आप करा रहे हो, तो जो भी आपके ऑफिस से खर्चे होते हैं, मतलब मेन आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी आपके ऑफिस के छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो सब आपको डेबिट साइड में डालने हैं। सो आप एक चीज समझते चल रहे हो कि डेबिट साइड हमारे सारे खर्चे आ रहे हैं। अब क्रेडिट साइड में क्या आएगा, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा क्रेडिट साइड में क्या आया था, क्रेडिट साइड में आया था हमारा सारे सेल पैसे, ऐसे ही आपकी P&L अकाउंट में आएगी आपकी इनकम। अब इनकम कैसे, आप कहोगे सर सेल में तो हमें पैसे मिल गए, वो इनकम क्या होती है, देखो इनकम जैसे होती है हमें रेंट मिल रहा हो कहीं से, हमने कोई बिल्डिंग रेंट पे दे रखी हो, उसके पैसे हमें मिल रहे हो, कोई कमीशन हम रिसीव कर रहे हो, कोई बैड डेब्ट्स रिकवर हो गए हो, बैड डेब्ट्स रिकवर हो गए, और बैड डेब्ट्स कहां आएंगे, डेबिट साइड में, यहां पर आएंगे, और अगर रिकवर हो जाएंगे तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, बिकॉज वो हमारी इनकम हो गई। और क्या होते हैं हमारे मिसलेनियस इनकम भी होती है, मतलब कि लास्ट में से कहते हैं ना कोई भी इनकम हो गई है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर आपकी कोई एसेट्स है, कोई पुरानी एसेट्स है, और अगर सपोज करो हम उसको हमने उसे बेचा है और हमें लॉस हो गया, तो ये हमारी जो लॉस हुआ है ये हमारा आएगा मिसलेनियस एक्सपेंस में डेबिट साइड में, क्योंकि देखो एसेट्स है, हमने उसको बेच दिया, हमारे लिए उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीस थी, बट वो कितने में बिकी है 70,000, तो मैं कितने का लॉस हो गया 30,000 का, और वो आएगा डेबिट साइड में। और अगर आपका उस एसेट्स को बेचने से अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो आएगा क्रेडिट साइड में। तो ये मैंने आपको बताया था ऑफिस के एक्सपेंस। अब इसमें होते हैं आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, मतलब सामान को बेचने में क्या क्या एक्सपेंस है, डिस्ट्रीब्यूट करने में क्या क्या एक्सपेंस है। इसमें आता है कैरेज आउटवर्ड, आपने क्या करा, आपने एक सामान लिया और जाके रिटेलर को दे दिया कि भाई इसको बेच देना, बट आपने अपने गोडाउन से निकाल के वो ट्रक में ले जाके आपने रिटेलर को दिया है, अब उसका पैसा कौन देगा, आपको ही देने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड कैरेज आउटवर्ड। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में आ जाता है, ठीक है। और क्या होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी होती है, कोई आप एक्सपोर्ट ड्यूटी पे कर रहे हो, ठीक है, ब्रोकरेज चार्ज, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, और क्या क्या आता है, पैकेजिंग चार्ज, पैकेजिंग चार्ज। तो आप बस ये समझ लो कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में आता है प्रोडक्ट को बनाने के खर्चे और बेचने की इनकम, और P&L अकाउंट में आते हैं आपके ऑफिस के खर्चे डेबिट साइड, और कोई एक्स्ट्रा इनकम हो रही है वो आपकी आएगी क्रेडिट साइड। तो ये था हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। अब लास्ट जो हमारा बचता है वो है बैलेंस शीट। देखो हम क्यों बनाते हैं, समझो ध्यान से। देखो आप नॉर्मल जनरल एंट्री पास करते हो, देन आप लेजर बनाते हो, देन आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। अब हम ये किस लिए बनाते हैं, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, ताकि एक ओनर को पता रहे कि हमारी कंपनी कितना अर्न कर रही है एक साल में, हम इसलिए सब कुछ बनाते हैं। सो अब बैलेंस शीट कैसे बनानी है, ये बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। यहां पे क्या आता है, लेफ्ट साइड आती है आपकी लायबिलिटीज और राइट साइड आती है आपकी असेट्स। अब ध्यान रखना, इसमें जो आपका ट्रेडिंग और P&L अकाउंट में आ चुकी है वो चीजें उठ के बार बार नहीं आएगी बैलेंस शीट में, इस चीज का ध्यान रखना। सो अब लायबिलिटी में क्या आती है हमारी बैलेंस शीट में, पहले आती है करंट लायबिलिटी, एक हेड बन गया करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या आती है हमारी, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में अगर आपका पैसा माइनस में पड़ा है, ठीक है, बिल्स पेबल, आपको कहीं बिल्स पे करने हैं, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको पता ही होता है कि जो एक्सपेंस हम बाद में पे करते हैं। सो नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लोन, आपने बहुत लंबे लोन ले रखे हैं, 10 ईयर्स के, 20 ईयर्स के, लॉन्ग टर्म लोन। और क्या आएगा, रिजर्व, रिजर्व हम बना के रखते हैं, वो भी लायबिलिटी साइड आएगा। कैपिटल, आपकी कैपिटल, उसमें हमारी जो नेट प्रॉफिट
ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट था, जो हमें P&L अकाउंट में मिला था, नेट प्रॉफिट, वो ऐड हो जाएगा। ड्रॉइंग लेस हो जाएगी। देखो कैपिटल में आएगी जो आपके ओनर है उसकी कैपिटल। अगर उसको कोई प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट जुड़ जाएगा, उसको मिल जाएगा प्रॉफिट। और अगर उसने कोई ड्रॉइंग करी है, मतलब कोई पैसा निकाला है, एक्स्ट्रा पैसा बिजनेस से, वो लेस हो जाएगा। और अगर हम उसका इंश्योरेंस भी भरा है हमारे बिजनेस में तो वो भी लेस हो जाएगा। सो ये आता है आपका लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। अब एसेट साइड में क्या क्या आता है, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और क्या होता है BR, ठीक है, डेटर्स, और क्या हो गया आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक, ये आपकी एसेट्स होती है। और फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाती है, आपने कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी हो तो वो आ जाएगी। और आती है हमारी नॉन करंट एसेट्स में क्या आता है, फर्नीचर, लूज टूल, मोटर व्हीकल्स, और आपकी प्लांट एंड मशीनरीज, और लैंड, बिल्डिंग, गुडविल, ये सब आ जाएगी नॉन करंट एसेट्स में। और एक चीज ध्यान रखना, बैलेंस शीट की दोनों साइड लास्ट में आपकी इक्वल आनी चाहिए। अगर बैलेंस शीट का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मींस आपका कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ गलती है। तो ये आपका फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, आप इसकी फोटो भी ले सकते हो, वैसा कि बुक में कहीं ना कहीं होगी ये। सो आपने देखा ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट से हम ये पता लगा लेते हैं कि इस साल हमने कितना अर्न करा, या कोई भी इन्वेस्टर्स वो देखना चाहेगा आपकी बैलेंस शीट कितनी है, आपके पास असेट्स कितनी है, आपके पास लायबिलिटी कितनी है, आपकी कैपिटल कितनी है, रिजर्व कितना रखा है। तो बैलेंस शीट में आपका सारा का सारा टोटल हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे और इसको आगे कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू।